हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा एग्ज़ाम डेट काफ़ी करीब आ रखा है और आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के लिए बड़ा टेंशन हो रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बतला दूं पेपर 5 और पेपर 6 इन दो पेपर के लिए हमने एक्सप्लेनेशन के ऊपर बहुत सारा वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। पेपर 5 और 6 के लिए अब हम ज़्यादा कुछ करेंगे भी नहीं, क्योंकि जो ही किया हूँ वो समझिए सफिशियंट है। तो इसीलिए आप लोग उस वीडियोस को जा करके ज़रूर देखना। वैसे इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 7 के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के बारे में। वैसे यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बतला दूं कि यहाँ पे मैं एक परिचय केवल आपको दूंगा कि पेपर 7 में एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, किस प्रकार से पैटर्न है और क्या क्या इसका रहने वाला है पैटर्न 2022 एग्जाम में। वैसे पेपर 7 के लिए अब हम कल से कंटिन्यू काम करेंगे। कल भी 2 वीडियोस आएगी, परसों भी 2 वीडियोस आएगी। 4 वीडियोस में हम पेपर 7 के चारों सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि पेपर 7 में जो एक्सप्लेनेशन के सवाल आते हैं वो 4 सेक्शन से आते हैं। पोएम सेक्शन से आते हैं एक क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से, एक क्वेश्चन एस्से सेक्शन से और एक क्वेश्चन नॉवेल सेक्शन से। तो 4 वीडियोस में हम चारों पार्ट को अलग अलग से कवर करके वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग उसको जा करके देखना और जो जो मैं वीडियोस के माध्यम से स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं आप लोगों के बीच, कोशिश करना उसको जरूर फॉलो करें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए कोई भी आपको लाइन ला करके डायरेक्ट नहीं दे देगा कि ये लाइन लो और यही लाइन एग्जाम में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए नॉवेल हो गया तो नॉवेल तो बहुत मोटी बुक होती है नॉवेल की ना, तो नॉवेल उस मोटी बुक से कहाँ से 2-4 लाइन ला के आपको कोई दे देगा कि यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता है। पोएम सेक्शन में तो ये है कि आप खुद से पढ़ लोगे, लाइन को कवर कर लोगे तो वहाँ से एग्जैक्टली मिल जाएगा, लेकिन नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लाइन होती है स्टोरी में और नॉवेल में। तो इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करना होगा। वैसे भी एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में हर स्टूडेंट्स पूरे का पूरे नंबर नहीं ला पाता है, तो इसीलिए आप लोग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलना। 8 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल होता है, जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा वो फॉलो करोगे 8 में से 5 जरूर ला लोगे, और 8 में से 5 ला लोगे तो वो कम मार्क्स नहीं हुआ, बहुत बेहतर हुआ। तो चलिए अब मैं आपको सारा कुछ बतला देता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं 2021 के क्वेश्चन पेपर से आपको रूबरू कराता हूं और इसके माध्यम से बतलाता हूं कि एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है पेपर 7 में। तो देखिए पेपर 7 में जो पहला सवाल आता है ना, वो पहला सवाल ही आता है एक्सप्लेनेशन का, और पहला सवाल में टोटल 4 सवाल होते हैं, ए बी सी और डी, इस प्रकार से 4 सवाल होते हैं और चारों सवाल में एक एक्स्ट्रा करके ऑप्शन होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ए दिया हुआ है तो ए में और करके दिया हुआ एक, या तो आप ऊपर का बनाइए या फिर इस नीचे वाले का बनाइए। इसी प्रकार से बी नंबर होगा, बी में भी क्या होगा, तो ये बी नंबर हो गया और इसमें एक और करके, या तो आप इसका जवाब दीजिए या फिर इसका जवाब दीजिए। यही पैटर्न सी और डी में भी है, 2-2 करके सवाल है और इस दोनों में से जो आता है वो आपको बनाना होगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। और बतला दूं मैं आपको, ये जो पहला सवाल में जो 4 एक्सप्लेनेशन आएंगे वो चारों सवाल दोस्तों 8-8 मार्क्स करके होंगे। जैसे ए में आपको बताया मैं कि ये 2 सवाल रहेगा और 2 में से जो आपको आता है वो बनाइए। तो जैसे मान लीजिए आप ये बनाए या फिर कोई ये बनाइए, कोई एक जैसे ही बना लोगे ना तो वो 8 मार्क्स कवर करिएगा, यानी 4 प्रश्न हो गए, चारों प्रश्न 8-8 मार्क्स करके होंगे, यानी 32 मार्क्स का केवल और केवल एक्सप्लेनेशन के सवाल पूछे जाएंगे। और ये जो दोस्तों आप 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल देखे हो, वो चारों एक्सप्लेनेशन के सवाल 4 सेक्शन से पूछे जाते हैं। कौन कौन सेक्शन है तो थोड़ा गौर से देखिएगा। पहला सेक्शन हो गया दोस्तों पोएम सेक्शन। पहला सेक्शन हो गया दोस्तों क्या, तो पहला सेक्शन हो गया पोएम सेक्शन। आप यहाँ पे जितने भी पोएम देख रहे हो, पोएट्री,
सोनेट टू द मून, द लोटस, our Kazrina tree, separation, silent steps, transformation, the tiger and the deer, village song, the Pradanashin, night of scorpion, Iceland, an introduction, a leaf of Isuri, Indian women, insomnia, डाउन एट प्यूरी एंड स्नो इन लव सिटी। ये जितने आप देख रहे हो टोटल ये 11 पोएट है और इस 11 पोएट के द्वारा लिखा गया ये आप जितने भी पोएम देख रहे हो ये सारा पोएम हो गया, अलग अलग राइटर के द्वारा लिखा गया है। एक राइटर दो भी पोएम लिखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो आर.एन. टाइगर हो गए तो 2 पोएम लिखे हैं, सेपरेशन एंड साइलेंट स्टेप्स। तो आप यहाँ पे जितने भी पोएम देख रहे हो इस सभी पोएम में से किसी भी पोएम से एक एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा। ये जितने पोएम देख रहे हो इन सभी में से किन्हीं भी पोएम से किसी लाइन को आपको उठा के देगा और आपको क्या करना होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा, उसको डिस्कस करना होगा। तो आपने देख लिया पहला सेक्शन हो गया पोएम सेक्शन, और पोएम के लिए आपको ये सारा पोएम को पढ़ना होगा और इस सभी पोएम में से किन्हीं एक पोएम से एक एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। वैसे तो सवाल 2 आएंगे, जैसे मान लीजिए ए आया तो ए में और करके आएगा, तो इसी प्रकार से पोएम से 2 सवाल हो जाएंगे, वैसे एक का जवाब देना होगा तो कंसीडर एक ही क्वेश्चन किया जाएगा पोएम सेक्शन से। तो ये पहला सेक्शन हो गया पोएम सेक्शन। चलिए अब हम दूसरा सेक्शन में चलते हैं। दूसरा सेक्शन हो गया दोस्तों एस्से सेक्शन। एस्से सेक्शन में कौन कौन आपको पढ़ना होगा, तो आपको पढ़ना होगा स्वामी विवेकानंद का द सेक्रेट ऑफ वर्क, महात्मा गांधी का पढ़ना होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके बाद राजगोपालाचारी का आपको पढ़ना होगा एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, उसके बाद राधा कृष्णन का आपको पढ़ना होगा साइंस ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन। इसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू का आपको पढ़ना होगा व्हाट इज कल्चर, एंड नीरज सी चौधरी का आपको पढ़ना होगा द इटर्नल साइलेंस ऑफ दीज इन्फिनाइट क्राउड्स, एंड मीनू मसानी का पढ़ना होगा आपको द नो मैन इज एन आइलैंड। तो ये एस्से सेक्शन हो गया। और जितने एस्से यहाँ पे आप देखे हो टोटल 7 जो एस्से देखे हो, इन 7 एस्से में से किन्हीं एक एस्से से एक एक्सप्लेनेशन का सवाल पूछा जाएगा। ये तो एस्से है, बहुत मोटी मोटी बुक आती होगी, जितने देख रहे हो जैसे द सेक्रेट ऑफ वर्क, केवल ये नॉवेल इससे आप पढ़ोगे ना तो ढेरों लाइन आपको इसमें मिलेंगे, और सैकड़ों क्या 1000 को टच कर जाता है लाइन, क्योंकि आपको पता होगा इससे बहुत वास्ट चीज़ होता है। तो नॉवेल ऐसे वास्ट थोड़ा हो जाता है। तो ये हो गया आपका द सेक्रेट ऑफ वर्क, इंडियन सिविलाइजेशन, एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया। इसी प्रकार से जितना एस्से देख रहे हो ना, किन्हीं भी एस्से से, इन एस्से में से किसी भी एस्से से एक सवाल एक्सप्लेनेशन का पूछा जाएगा। वैसे 2 होंगे, एक का जवाब देना होगा तो एक कंसीडर किया जाएगा। तो ये हो गया दूसरा सेक्शन एस्से सेक्शन। अब चलते हैं तीसरा सेक्शन में। तीसरा सेक्शन हो गया दोस्तों आपका शॉर्ट स्टोरी सेक्शन। शॉर्ट स्टोरी सेक्शन में आप देख रहे हो रविंद्रनाथ टैगोर का एस्से पढ़ना होगा, आर.के. नारायण का एस्से पढ़ना होगा, राजा राव, ये जितने देख रहे हो द बाबूज ऑफ नैंजोर, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ब्रदर्स, कर्मा, ग्लोरी ऑफ टू लाइट, द होम कमिंग, ये जितने देख रहे हो आप शॉर्ट स्टोरी, इन सभी शॉर्ट स्टोरीज में से किन्हीं एक शॉर्ट स्टोरीज से एक एक्सप्लेनेशन का सवाल पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका तीसरा सेक्शन। लास्ट सेक्शन है दोस्तों नॉवेल सेक्शन। नॉवेल का नाम है द गाइड, आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो एक एक्सप्लेनेशन का सवाल इस नॉवेल से भी पूछा जाएगा। तो टोटल कितने सेक्शन हो गए जहां से एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे? 4 सेक्शन। कौन कौन? पहला हो गया पोएम सेक्शन। पोएम सेक्शन से एक एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा, वो 8 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से एक एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा एस्से सेक्शन से। ये जो इसे देख रहे हो इनमें से कोई एक से आएगा, ये भी होगा 8 मार्क्स का। इसी प्रकार से शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से भी एक एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा और वो भी कितने मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से नॉवेल सेक्शन से भी एक एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा और वो होगा 8 मार्क्स, यानी 4 सेक्शन, एस्से सेक्शन, शॉर्ट स्टोरी सेक्शन, नॉवेल सेक्शन और पोएम सेक्शन। इन चारों सेक्शन से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। चारों में और करके आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होंगे और वो सभी 8-8 मार्क्स करके होंगे, यानी
32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा। एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। वैसे मैं आपको दिखाई दिया हूं कि जैसे ए हो गया तो यहाँ पे भी सवाल और करके नीचे भी सवाल, दोनों में से जो बनता है एक का जवाब दीजिए, वो होगा 8 मार्क्स का। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सप्लेनेशन का सवाल किस प्रकार से आएगा, पैटर्न क्या है। तो पैटर्न तो आप लोग समझ ही गए ना। दूसरे पेपर में क्या होता था, तो एक सेक्शन से 2-2 सवाल आते थे। जैसे पोयम है तो पोयम से 2 सवाल आ गए, और कोई चीज़ है तो वहाँ से भी 2 आए। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, 4 सेक्शन दिया हुआ है, चारों सेक्शन से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। तो इसीलिए आप लोग स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। कल से हम लोग हर सेक्शन के ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाएंगे। जैसे कल हम बनाएंगे पोएम सेक्शन के लिए कि पोएम सेक्शन के एक्सप्लेनेशन को हम कैसे कवर करेंगे। फिर कल ही आफ्टरनून शिफ्ट में हम लाएंगे कि जो एस्से सेक्शन है उसके एक्सप्लेनेशन को कैसे कवर करें। फिर परसों हम लाएंगे शॉर्ट स्टोरी सेक्शन पे और नॉवेल सेक्शन पे। तो इस प्रकार से 2 दिन में हम 4 वीडियोस अपलोड करेंगे। पेपर 7 का एक्सप्लेनेशन का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।